अरे गीत, बाहर आना। देखो पापा और भाई आए हैं। आपने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाला? अरे बेटा, ये हमारी बेटी गीत कैसी बातें कर रही है? पता नहीं पापा, रुको मैं दोबारा बुलाता हूँ। गीत, अरे बाहर तो आओ। मुझे ना इनकी गंदी शक्ल नहीं देखनी। एक काम करो, इन्हें ना घर से बाहर निकाल दो। आ जाते हैं मुफ्त का खाना खाने। जीजा जी, ये दीदी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? आपके बीच सब ठीक तो है ना? अरे हाँ सब ठीक है, पता नहीं क्या हुआ। पापा मैं आता हूँ एक बार। कुछ नहीं पापा जी, दोनों में ना छोटी मोटी अनबन हुई होगी। चलो देखते हैं। गीत, तुम्हें बड़ों से बात करने का तरीका नहीं बता क्या कैसे करते हैं? और वो बाहर बैठे हैं, अगर उन्होंने सुन ली तो उन्हें कैसा लगेगा? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और मैं तो चाहती हूँ कि वो सुन ले। और मुझे क्या मतलब कि उन्हें बुरा लगे अच्छा लगे। जब पिछले महीने भी आए थे ना, महीना भर सेवा करवा के गए थे और महीने भर का राशन खा के गए थे। गीत, बड़ों की सेवा करने से ना फल मिलता है। मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए, आप ही लो ऐसा फल। कोई बात नहीं, आज ना मैं तुम्हें रिश्तों की अहमियत बताऊंगा कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। चलो मेरे साथ। चल। अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे भाई और पापा आए? मैं इनसे ऐसे बदतमीजी से थोड़ी बात कर सकती थी। बस करो गीत, हमने सब सुन लिया है। तुम्हें पता होता तुम्हारे पापा और भाई आए हुए हैं तो तुम ऐसा ना बोलती, और ताबिश के पापा आते तो फिर कैसे बोलती? बदतमीजी से। बेटा हमने तो ये संस्कार नहीं दिए तुम्हें। हमने तो हमेशा तुम्हें ये सिखाया है कि अपने पापा में और ताबिश के पापा में कभी फर्क मत करना, जबकि हमसे ज्यादा ना उनको सम्मान देना। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम कर क्या रही हो? बेइज्जती कर रही हो उनकी। अब मुझे यकीन हो गया है ताबिश के पापा और ताबिश के भाई तुम्हारी वजह से घर छोड़ के गए। तुमने उनको बुरा भला बोला होगा जरूर। बेटा शादी के बाद है ना, असली माँ बाप सास ससुर होते हैं, उनमें फर्क नहीं करना चाहिए। बड़ों को सम्मान देना सीखो। ये मत देखो माँ बाप किसके हैं, माँ बाप होते हैं, समझे? अब देखो तुम्हारी बहन कर क्या रही है। जी पापा, मैंने सब देख लिया और मुझे सब समझ आ गया है। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है ना आपको अपनी बड़ी दीदी बोलते हुए। और दीदी, आपने हमारे सामने जीजा जी के पापा और भाई के बारे में इतना बुरा भला बोला। सोचो हमें इतना बुरा लग रहा है तो जीजा जी को कितना बुरा लगेगा। और दीदी, आपको ना एक बात और याद दिला दूँ, जब पापा जी की नौकरी चली गई थी ना, तो आपको पता है किसने सपोर्ट किया था? जीजा जी ने किया था। मेरी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा जीजा जी ने किया था। और आपको ना ये बात बताने से जीजा जी ने मना किया था। ये तो फर्क करता नहीं अपने माँ बाप में और तुम्हारे माँ बाप में। लेकिन तुम कहां से सीख के आई हो तुम मुझसे बातें? हमने तो सिखाई नहीं। ऋतिक, अब इस घर में हम ना 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। और हम यहाँ आए क्यों? चलो। जीजा जी, दीदी में इतनी शर्म तो है नहीं तो आपसे इस बात के लिए माफ़ी मांगे, लेकिन मैं पापा की और अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चलो पापा। पापा मुझे ना माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। मैं इनकी फैमिली से बहुत गंदा बिहेव करती हूँ। और आप सही कह रहे हो, भैया और पापा को भी ना मैंने ही अलग करवाया है। और आप ना भैया और पापा को आज ही वापस ले आओ। और पापा आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो जल्दी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। वरना इस घर में हम दोबारा कदम नहीं रखते। फिर भी जब तक वो ना ताबिश की मम्मी पापा यहाँ नहीं आएंगे, हम इस घर में दोबारा नहीं आएंगे। पहले उनको बुलाओ, बाद में हम आएंगे। चलो ऋतिक। और आप ना भैया और पापा को आज ही ले आओ, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो गीत, माफ तो मैंने तुम्हें कर ही दिया है, लेकिन आज एक चीज अच्छी हुई है कि मेरी फैमिली की जगह तुम्हारी फैमिली आई। कम से कम तुम्हारी आंखें तो खुली। एक बात और समझ लो गीत, शादी के बाद ना मेरा तेरा या मेरा तुम्हारा ये सब बातें ना मायने नहीं रखती है। और जब मैं तुम्हारी फैमिली को सम्मान दे सकता हूँ तो तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें भी मेरी फैमिली को वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे मैं तुम्हारी फैमिली को करता हूँ। आप सही कह रहे हो, आइंदा से मैं सारी बातों का ध्यान रखूंगी। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक।